हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज का ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न जो कि आपके 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, उनका एक छोटा सा पार्ट मैं आप सभी के लिए अभी लेकर आया हूँ। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी से जल्दी आप सभी के लिए लाएं। और एक पूरी सीरीज़ इसकी हम आप सभी के लिए लाना चाहते हैं, जिससे आप सभी का एक रिवीजन यहाँ से अच्छा हो सके। सारे के सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पिछली परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और उनके आगे आने की संभावना उसकी बिल्कुल बराबर है। तो अब हम जल्दी वीडियो शुरू करते हैं और प्रश्नों को आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जो पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति से, और परीक्षाओं में इसको पूछा जा चुका है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर वाराणसी में हुआ था। उन्होंने अंतिम युद्ध में किसका सामना किया था? किसका सामना उनके द्वारा अंतिम युद्ध में किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ह्यूरोज, जो कि ग्वालियर का अंग्रेज़ जनरल था उस समय, और इन्हीं का सामना रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा आखिरी युद्ध में किया गया था। ठीक है, तो ये एक 1857 की क्रांति से पहला प्रश्न यहाँ से हो गया है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति पर किसने रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति पर किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई औरत भारतीय विद्रोहियों में अकेली मर्द है? कई बार इस प्रश्न को भी परीक्षाओं में यहाँ से पूछा जा चुका है और ये कहा था ह्यूरोज ने। जैसा कि आपने ऊपर जो प्रश्न देखा उसमें भी देखा है कि ह्यूरोज के साथ ही महारानी लक्ष्मीबाई का जो आखिरी संघर्ष हुआ था वह ह्यूरोज के साथ ही वहाँ पर हुआ था, और ह्यूरोज के द्वारा ही ये कहा गया था कि यहाँ सोई हुई औरत भारतीय विद्रोही में अकेली मर्द है। ठीक है, उसके महारानी लक्ष्मीबाई को जब वीरगति प्राप्त हो गई थी उसके बाद ये सारी चीज़ें कही गई थी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल वहाँ पर है। ये 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप सभी को उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है अगला प्रश्न, महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या है? तो ये तो प्रश्न लगभग सभी को ये याद ही होगा। महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम है मणिकर्णिका या मनु। मणिकर्णिका या मनु के नाम से उनको बचपन में जाना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? तो 1857 के क्रांतिकारियों में से किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे का जो नाम था, वास्तविक जो नाम था, वह क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इसको भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है या सही नाम क्या है? तो उनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। या इस तरीके से भी प्रश्न को पूछा जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर बताया आपसे गया है। सारे प्रश्नों को आप साथ में पढ़ते चलिएगा और आपको याद है तो आप इसका रिवीजन भी आप अपने साथ में यहाँ पर करते चलिएगा। इसके बाद है सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब सिपाही विद्रोह हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे जब सिपाही विद्रोह 1857 की जो क्रांति थी वो उस समय हुई थी। तो वहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 नवंबर 1868 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो 1857 की क्रांति के बाद यहाँ पर ये पत्र जारी किया गया था और इसको पढ़कर किसने सुनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ही उस समय थे। आप ऊपर भी देख सकते हैं कि जब ये विद्रोह हुआ था उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। तो उन्होंने ही इसको पढ़कर वहाँ पर सुनाया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पामस्टन। पामस्टन जो थे
वह ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे जब भारत में 1857 का विद्रोह हुआ था। इसके बाद अगला जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो आप सारे प्रश्नों को एक बार इनका रिवीजन जरूर करते चलिएगा। अगला प्रश्न जो है उसमें पूछा गया है 1857 में सक्रिय हुए मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के थे, तो वह कौन सी सैनिक टुकड़ी से थे, उसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जा गया है परीक्षाओं में। तो वह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी उससे वह संबंधित थे। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में इन सभी प्रश्नों को कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था उस समय के जो प्रश्न हैं काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो उनके बारे में भी यहाँ पर कुछ प्रश्न हम आप सभी के लिए यहाँ लेकर आए हैं कि किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल दोनों का उद्भव हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कौन सा आंदोलन हुआ था जिसके बाद जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ और दो दलों का क्या हो गया था, निर्माण हो गया था। एक नरम दल बन गया था और एक गरम दल, दो दलों में जो है उसका विभाजन हो गया था। तो वह आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के बाद ही नरम दल और गरम दल का जो है उद्भव हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था। को कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगा था कि यह प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति ये करती है। तो ये आरोप किसने लगाया था, किसके द्वारा लगाया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कांग्रेस पर आरोप लगाया गया था। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था, तो इसका भी सही उत्तर जो है वह हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। यानी कांग्रेस के खिलाफ जो ज़्यादातर बोले थे उनमें बाल गंगाधर तिलक को आप ऑप्शन के रूप में अगर आता है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उनके द्वारा ही प्रार्थना, याचना और विरोध करने की जो राजनीति है उसका कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया गया था और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट के नाम से भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसको वहाँ पर बुलाया गया था। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले यानी जी.के. गोखले एवं S.N. बनर्जी में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। तो इसमें से कौन सा नेता था जो गरम दल से संबंधित था, तो वो थे कौन, अरविंद घोष। कौन थे, अरविंद घोष। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और बनर्जी ये तीनों लोग नरम दल के यहाँ पर हो जाएंगे। कौन से गरम दल के कौन थे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अरविंद घोष। ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप साथ ही साथ इनका रिवीजन जरूर करते चलिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, M.G. रानाडे एवं गोपाल कृष्ण गोखले में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। इनमें से कौन है जो नरम दल से संबंधित यहाँ पर नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कौन से दल से थे, तो ये गरम दल से संबंधित थे, ये नरम दल से संबंधित नहीं थे। और आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन के बाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वह दो दलों में विभक्त हो गई थी, जिसमें से एक गरम दल और एक नरम दल के रूप में उसको जाना जाता है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से नहीं जुड़ा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इनमें से ऐसे थे जो कि उदारवादियों से यहाँ पर नहीं जुड़े हुए थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ये सारे प्रश्न भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हैं
और काफ़ी बार परीक्षाओं में इन सभी को पूछा जा चुका है। चाहे कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकमान्य तिलक को। लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे तो ये यहाँ पर जो प्रश्न है वो है, अभी इतने ही प्रश्नों की एक छोटी सी सीरीज़ में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए कम ही प्रश्नों को लेकर आया हूँ। सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट में आप ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो और ये सारे प्रश्न आपको परीक्षा की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण लगे। और अगर आपको पसंद आए हैं तो आप कमेंट जरूर बताइएगा, जिससे हम और सारे प्रश्नों का संग्रह लेकर आप सभी के लिए आएँ। जिससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिएगा। नमस्कार, जय माता दी।